मंच पर आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, जिन्होंने अपनी यात्रा पार्षद के तौर पे शुरू करके सांसद के रूप में एक बहुत अच्छा काम इस पूरे क्षेत्र के लिए किया, ऐसे महाबल मिश्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई गुलाब सिंह यादव जी, हमारे पूर्व पार्षद रमेश भाई, हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी महिला नेता, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, साथियों और दोस्तों, बहुत ही मुश्किल के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, यह आप लोगों से छिपा नहीं है। और किस बात की सजा मिल रही है केजरीवाल को? सिर्फ इस बात की सजा मिल रही है कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त कर रहे हैं और 1000 रुपए हर महीने माताओं बहनों के खाते में जाएगा, ऐसी योजना लेके आए हैं। और इसी के कारण आज अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। अभी जब मैं यहां आ रहा था, मुझे जानकारी मिली, मुझे तकलीफ हुई, पीड़ा हुई इस बात की। प्रधानमंत्री जी, आपको कोई लड़ाई लड़नी है हमसे लड़िए, कोई सजा देनी है हमको दीजिए, जेल में डालना चाहते हैं जेल डालिए। आपने तो मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को भी आपने जेल में डाल दिया, मुझे भी आपने जेल में डाल दिया। आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं, आप डालिए। हम राजनीति कर रहे हैं, आप हमें सजा दीजिए। लेकिन अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि कल दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार मां बाप को नोटिस भेजकर पूछताछ करने के लिए बुलाया है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। एक एक दिल्ली वाले का, एक एक देश के ईमानदार और सच्चे व्यक्ति का, एक एक देशवासी का सिर शर्म से झुक गया कि अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत है आपको मोदी जी, इतनी घृणा आपके मन में है। आप अरविंद केजरीवाल के बूढ़े मां बाप जो बीमार हैं उनको नोटिस देके पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। अरे कुछ तो राजनीति में थोड़ी बहुत एक कम से कम ऐसा शिष्टाचार तो रखिए जिससे आपकी ओर देखने, आपसे संवाद करने, आपसे बात करने की गुंजाइश रहे। आप सब कुछ खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको केजरीवाल से इतनी नफरत है, इतनी घृणा है आपके मन में, ये अच्छा आचरण नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल के बूढ़े मां बाप नहीं है। बूढ़े मां बाप के प्रति दिल्ली के एक एक बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके, जवान से लेके, माताओं बहनों के मन में सम्मान है। आप करके देख लीजिए, प्रताड़ना करना चाहते हैं कीजिए प्रताड़ना, उसका भी परिणाम दिल्ली के लोग आपको देंगे। मैं तो सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं भाइयों और बहनों, आपके बेटे, आपके लाल अरविंद केजरीवाल के साथ ये जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई हो रही है उसको मत भूलना। उनके मां बाप के साथ, उनके बूढ़े और बीमार मां बाप के साथ ये जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई मोदी जी करने जा रहे हैं इसको मत भूलना। इंसाफ आपको करना है, इंसाफ आप कर दीजिएगा। अभी 25 मई को आपको अपना वोट देना है। 25 मई को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो तराजू को तौल लेना।
एक तराजू में मोदी का काम है, एक तराजू में केजरीवाल का काम है। जिसका पड़ला भारी हो उसको वोट दे देना। मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपसे झूठ बोला। जिन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 120 रुपए में बिका, डीजल 100 रुपए में बिका, सिलेंडर 1200 का हो गया, सब्जियां महंगी कर दी, दाल 300 रुपए किलो की बिकी। अरे साथियों और दोस्तों, भूलना मत, सरसों का तेल भी आपको 250 रुपए लीटर का खरीदना पड़ा। प्याज तो इतनी महंगी हो गई कि आपकी आंख से आंसू निकल आए। बताओ आए कि नहीं आए? महंगाई पर आपसे झूठ बोला, बोले 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। आपसे झूठ बोला, बोले काला धन लाएंगे, 15 लाख हर खाते में देंगे। आपसे झूठ बोला। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की। झूठ बोलने की। मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। क्या कहने लगे? कहने लगे नाली के गैस से चाय बना लो, अगर रोजगार नहीं मिलता तो पकौड़ा तल लो, अग्निवीर योजना में 4 साल के जवान बन जाओ, फिर रिटायर होकर घर पे सड़ते रहो। वाह भाई मोदी जी, हमारा बेटा -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत माता की रक्षा करेगा। उसको 4 साल में रिटायर कर दोगे। और अमित शाह का बेटा, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, उसको तुमने बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। आप इस देश को अपने दोस्तों के ऊपर लुटा रहे हैं मोदी जी। आपको शर्म नहीं आती? आपने कोयला अडानी को दिया, गैस अडानी को दिया, बिजली अडानी को दिया, पानी अडानी को दिया, सड़क अडानी को दिया, पोर्ट अडानी को दिया, एयरपोर्ट अडानी को दिया, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ आपने अडानी के हाथों में कर दिया। केजरीवाल देश के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी दोस्त के लिए काम करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम यूपी से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, तमाम राज्यों से लोग यहां पे हम लोग आए। हमने परिश्रम करके, मेहनत करके दिल्ली को बनाया। हमने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सपना देखा था कि हमारा बच्चा अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़े। उत्तराखंड से, यूपी से, सब जगहों से हम लोग आए। हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से, या आके बसे बंगाल से। हमारा एक ही सपना था, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। बताओ सबका सपना था कि नहीं था? था ना? केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां आपके बच्चों के लिए टाट पट्टी का इंतजाम नहीं था, जहां आपके बच्चे मकड़ी के जाले वाले स्कूल में पढ़ते थे, आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे अरविंद केजरीवाल ने बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया। आज मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था दी। फरिश्ते स्कीम लेके आए केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने कहा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, उसको अस्पताल पहुंचाना। 2000 रुपए अस्पताल पहुंचाने का भी हम देंगे और इलाज में 50 लाख भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। किया नहीं किया काम? बताओ। किया ना? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा करने का काम किया। इतना काम करने के बाद आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने जेल में डाल दिया। क्या हम लोगों को राजनीति करने का हक नहीं है? हम
आम आदमी के घर पैदा हुए तो हमें सांसद विधायक बनने का हक नहीं है? साथियों और दोस्तों, आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं, जिसने आपके लाल अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा है, उस बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम करना और महाबल मिश्रा को यहां से जिताने का काम करना। क्या चुनाव निशान है इनका? क्या चुनाव निशान है? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। 2 नंबर पे है झाड़ू। झाड़ू वाले खाने पे बटन दबाना है आपको। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? देख ले हुआ कि नहीं, यूपी बिहार में हमारे यहाँ जब क्योंकि भूत सवार हो जाला तो 4 लोग टंगड़ी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा होके मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू होकर भूत उतार देते। होता है कि नहीं होता है? बताओ। होता है ना? तो भाजपाइयों के दिमाग पे सत्ता का जो भूत सवार है, वो भूत झाड़ू मार मार के आपको 25 तारीख को उतारना है। बताओ तैयार हो सब लोग? तैयार हो? और इन बेईमानों के नारे के चक्कर में मत पड़ना। क्या नारा दे रहे हैं? करें 400 पार, 400 पार। हमने कहा 400 पार। अगर 400 पार है तो चुनाव काहे लड़ रहे हो? घर में बैठो सब लोग। करें झोला लेके भाग जाएंगे। हमने कहा ऐसे नहीं भागने देंगे मोदी जी, झोले की चेकिंग होगी, क्या क्या लेके भाग रहे हो? ऐसे थोड़ी भाग जाने देंगे, सबकी चेकिंग होगी। पूछ रहे थे हमसे सब, कह रहे थे बताइए अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? मैंने कहा जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नाले की गैस से चाय नहीं बनवाएगा, वो कोरोना ताली बजा के नहीं ठीक कराएगा। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे अपील करने के लिए आया हूं। यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के लोगों, आपने परिश्रम करके अपने बच्चे को यहां पढ़ाया। आपके साथ आपका बेटा केजरीवाल खड़ा रहा, आम आदमी पार्टी खड़ी रही, आम आदमी पार्टी के विधायक खड़े रहे, पार्षद खड़े रहे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे। और महाबल मिश्रा जी आपके हर सुख दुख में रात में 2 बजे भी अगर किसी को जरूरत होती है तो महाबल मिश्रा उसके लिए निकलकर मेहनत करते हैं, मदद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? बताओ, करते हैं कि नहीं करते? तो मेहनत किया है तो मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मजदूरी क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, तानाशाही का जवाब, गुंडागर्दी का जवाब, गुंडागर्दी का जवाब वोट से देना है। और ये अंतिम चुनाव है, याद रखना। संजय सिंह की बात कागज पे लिख के जेब में रख लेना। अगर गलती से मोदी जीत गया ना, गलती से जीत गया, तो अगली बार चुनाव नहीं कराएगा। यहां पे किम जोंग और पुतिन का मॉडल लागू हो जाएगा। इस देश में बाबा साहब का संविधान ये लोग खत्म करेंगे, आरक्षण ये लोग खत्म करेंगे, और चुनाव जो हो रहा है ना, ये चुनाव खत्म करेंगे। ये तानाशाह बनके इस देश के ऊपर राज करेंगे। जब तक हम लोग जिंदा हैं, बाबा साहब का संविधान खत्म नहीं होने देंगे, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। झाड़ू चलाना है, महाबल मिश्रा जी को जिताना है। मैं कांग्रेस पार्टी के भी सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।